और प्रणाम किया है, मुख से निकल गया अटल सौभाग्यवती भव, अटल सौभाग्यवती भव, अटल सौभाग्यवती भव। क्योंकि भगवान की दृष्टि में द्वैत नहीं है। भगवान ऐसा नहीं है कि किसी को कम चाहते हो, किसी को ज्यादा चाहते हो। एक बार दैत्यों ने जाकर के निवेदन किया भगवान से कि भगवान अब मेरा भी डिमोशन हुए, बहुत समय निकल गया, अब मैं प्रमोशन चाहता हूँ, इसलिए मेरा प्रमोशन होना चाहिए। आपने देवताओं को तो देवता बना दिया और अमृत आदि पिला दिया, स्वर्ग आदि का सुख उनको नसीब हो गया है। और आज हम दर दर की ठोकरें खाते हुए भटकते हैं। दुनिया के लोग कहते हैं कि ये दैत्य हैं, ये राक्षस हैं, इसलिए हम प्रमोशन चाहते हैं। तो भगवान ने कहा यदि प्रमोशन चाहते हो तो परीक्षा देनी होगी। बोले हम परीक्षा देने को तैयार हैं। कौन सी परीक्षा होगी? भगवान ने कहा लाडू खाने पड़ेंगे, यानी लड्डू खाने पड़ेंगे। दैत्यों ने कहा, राक्षसों ने कहा, अरे बताओ लड्डू खाने में कौन सी दिक्कत? आप कहें तो सैकड़ों आदमियों को खा जाए, कौन कौन खाने हैं आप बताओ तो। लड्डू खाना कोई कठिन नहीं है। भगवान ने कहा नहीं, लड्डू खानी पड़ेंगे और लड्डू खाओगे और पास हो जाओगे तो तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा। तो आज समस्त दैत्यों को बुलाया और एक पंक्ति में बिठाया, यया सम्मोहितो जगतो, माया का संचार किया और लड्डू परोस करके माया के बंधन में दैत्यों के हाथ बांध दिए। और जब दैत्यों के हाथ बंध गए, भगवान ने कहा पाओ लड्डू, खाओ लड्डू। अब दैत्यों ने लड्डू को तो दोनों हाथ से उठाया, लेकिन अब डंडा लगा है इसलिए मुख तक मुड़ नहीं सकता है। ऊपर फेंक दिया है लड्डू। अब ऊपर फेंकते हैं तो किसी के माथे पर गिरता है, किसी के कपोल पर गिरता है, किसी की ठोड़ी पर गिरता है। तो 54 ग्रास अंदर गया, 75% जमीन पर गिर गया। तो अन्न का दुरुपयोग भी हुआ और भूख भी नहीं मिटी, तृप्त भी नहीं हुए हैं। अब भगवान ने कहा जाओ तुम्हारी परीक्षा ले ली गई है, बगल में हो जाओ। अब देवताओं की परीक्षा ली जाएगी। देवताओं को बिठाया गया तो वही काम भगवान ने देवताओं के साथ भी किया। ऐसा नहीं है कि दैत्यों के हाथ बांध दिए थे, देवताओं के खोले रखे हों, लेकिन देवता तो देवता होते हैं। देवताओं को बैठने के लिए कहा तो देवताओं ने कहा हम आमने सामने बैठेंगे, और दोनों दो पंक्ति बना करके बैठ गए। और जब लड्डू आदि परोसे गए हैं तो उसी समय एक दूसरे देवता ने एक दूसरे को खिलाया, एक दूसरे ने एक दूसरे को खिलाया। समस्त देवता तृप्त हो गए हैं और अन्न का दुरुपयोग भी नहीं हुआ है। भगवान ने कहा जाओ तुम्हारी भी परीक्षा हो गई। दैत्यों ने कहा मेरा प्रमोशन हो गया क्या प्रभु? बोले नहीं, प्रमोशन नहीं हुआ, तुम फेल हो गए हो। क्योंकि दैत्य तो दैत्य होते हैं, जो अपना बने बनता, भाड़ में जाए जनता। जो दूसरों को खिलाना जानता है वही देवता हुआ करता है। इसलिए इन्होंने पहले एक दूसरे ने खिलाया तो वो तृप्त हो गए, और तुमने ऊपर फेंक करके अपने पर चोट खाई और अकेले ने पेट भरना चाहा, इसलिए तुम दैत्य के दैत्य रहोगे, तुम पास नहीं हो पाए। भगवान कहते हैं मेरा नाम है अद्वैत, मेरी दृष्टि में द्वैत नहीं होता है। इसलिए जो जैसा करेगा वैसा उभरेगा। तो आज देवी द्रौपदी ने जब प्रणाम किया तो मुख से निकल गया है कि अटल सौभाग्यवती भव, अटल सौभाग्यवती भव। देवी द्रौपदी उठ करके खड़ी हो गई। पितामह भीष्म को प्रणाम करके कहा पितामह लक्ष्य एक है और शिकारी दो है, आखिर विजय किसकी होगी? पितामह ने कहा बेटी हुई है वही जो राम रच राखा, को करी तर्क बड़ा वही शाखा। वही होगा जो विधाता के विधान में होगा। लेकिन बेटी आज बताना होगा इस रात्रि की वेला में आपको कौन लेकर के आया है? कोई न कोई आपको लेकर के तो जरूर आया है। देवी द्रौपदी ने कहा पितामह कोई नहीं लेकर के आया, कोई नहीं आया। बोले ऐसा होना असंभव है। इस मायामय संसार में से जीव निकल करके और अपने शिविर में प्रवेश कर जाए, अपने कर्तव्य को पहचान ले, ऐसा होना तो असंभव है। इसलिए बताओ बेटी कोई न कोई लेकर के तो आया है। देवी द्रौपदी ने कहा कोई लेकर के नहीं आया, लेकिन